हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मास्टर डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके फेशियल मसल्स को लेकर। ठीक है, देखेंगे कितनी होती हैं प्रेजेंट एंड इसको कैसे कैसे ग्रुप वाइज हम लोग याद कर सकते हैं आराम से। एंड इस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने देखी होगी, आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपने ये वीडियो देखी होगी फेशियल मसल्स की, जिसमें हमने लेयर वाइज लेयर, ठीक है, कि कितनी लेयर वाइज होती हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, वो थोड़ी थोड़ी मतलब कैसी दिखती हैं। तो ये आपको बेसिक आइडिया इससे मिल चुका होगा। ठीक है, तो इसी का आज हम लोग एक नया वर्जन दैट इज़ 3D मॉडल में हम लोग अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे कि 3D में कैसे प्रेजेंट होती है मसल्स, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ पाए। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसको कैसे हम ग्रुप वाइज डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फेशियल मसल्स पहले क्या होती हैं। द फेशियल मसल्स आर सबक्यूटेनियस मसल्स। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस सिंस दीज मसल्स आर इंसर्टेड इनटू स्किन एंड ब्रिंग आउट वेरियस फेशियल एक्सप्रेशंस। क्लियर हो गई बात। अब इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया इसका टोपोग्राफिकली, मतलब लोकेशन वाइज उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे हम इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एंड जो सेकंड टाइप होता है दैट इज़ आपका उसका फंक्शनली, कि वो कैसे काम करता है, वो स्पिंक्टर है या डायलेटर है, उस हिसाब से हम उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो 6 ग्रुप्स थे उसमें से आपका क्या क्या डिवाइड हुआ है, स्कैल्प, फिर आइज़, ईयर्स, नोज़, माउथ और नेक। तो इनसे रिलेटेड ये मसल्स हैं सारी, जो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। एंड बाकी जो बचे आपके 3 ग्रुप्स, तो 3 ग्रुप्स में ओपनिंग के हिसाब से, जैसे पैल्पेबल फिशर है या ओरल फिशर है या नॉस्ट्रल्स हैं, ये तो 3 ओपनिंग्स हो गए। अब उन ओपनिंग्स के पास कौन से स्पिंक्टर प्रेजेंट हैं और कौन से डायलेटर्स प्रेजेंट हैं, तो ये भी हम आगे अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका एक ब्रीफ ओवरव्यू कि फेशियल मसल्स कितनी होती हैं एंड कैसे कैसे उसमें डिवाइड किया गया है। अब इसे हम देखेंगे 3D फॉर्म में। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके, तो आपके स्क्रीन पे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है 3D मॉडल जिसके थ्रू हम आपके फेशियल मसल्स को याद करेंगे। एंड काफ़ी गारंटी बोल रहा हूँ, काफ़ी ईजिली आप तो सीख जाओगे एंड आपको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहने वाली ये चीज़ें। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं अपने स्कैल्प के मसल से, क्योंकि वो एक ही है सिंगल प्रेजेंट, दैट इज़ आपका ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल। तो ये है आपकी 2 मसल्स दैट आर द ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स। ठीक है, अब ये मसल्स के 2 पार्ट्स होते हैं या 2 बेलीज होती हैं। एक होता है आपका फ्रंटल बेली एंड दूसरा होता है आपका ऑसिपिटल बेली। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है इसका, ये है फ्रंटल बेली। एंड इसका एक्शन क्या है कि एक तो आपके व्रिंकल्स जो प्रेजेंट होते हैं फोरहेड पे वो, एंड साथ ही साथ आपकी जो आईब्रो है उसे रिट्रैक्ट करना, ये हो गया इसका फ्रंटल बेली का काम। एंड बात करें ऑसिपिटल बेली की, तो ये क्या करता है, आपके स्कैल्प मसल्स को रिट्रैक्ट करके रखता है, अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखता है। तो ये हो गया आपका ऑसिपिटो फ्रंटालिस। तो इसे हटा देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट आते हैं आपके ईयर्स के मसल के ऊपर। ठीक है, एंड पर्टिकुलरली ये है आपके एक्सट्रेंसिक मसल्स। हमने ऑलरेडी ऑरिकुलर मसल्स बना चुके हैं वीडियो, आप उसे ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने डीपली अच्छे से बता रखा है, एक एक चीज़, उनके नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, सब कुछ अच्छे से कवर कर रखा है। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या था कि उसमें तो काफ़ी सारी मसल्स थी। इसमें क्या है, ये सिर्फ 3 मसल्स हैं जो फेशियल मसल्स के अंदर आती हैं, एंड दीज आर द एक्सट्रेंसिक मसल्स। ठीक है, तीनों मसल्स क्या हैं, आपकी वेस्टिजियल मसल्स हैं, तो इसलिए ये इनका कोई एक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रेजेंट होती हैं। एंड पोजीशन के हिसाब से इनके नाम हैं, जैसे ये है, दिस इज़ द ऑरिकुलरिस एंटीरियर मसल, दिस इज़ द ऑरिकुलरिस सुपीरियर मसल एंड दिस इज़ द ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर मसल। क्लियर, तो ये 3 मसल्स हो गई आपकी ऑरिकल की। तो इसको हटा देते हैं दोनों साइड से। या नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नोज़ की तरफ। तो नोज़ में अगेन हमारे पास 4 मसल्स हैं, आपकी प्रोसेरस, कंप्रेसर नेरिस, डायलेटर नेरिस और आपकी डिप्रेसर सेप्टाई। तो सबसे पहले है आपका दिस वन, ये आपकी जो ट्रायंगुलर है, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर मसल, दिस इज़ नोन एज द प्रोसेरस मसल। ठीक है, प्रोसेरस मसल्स में क्या है कि इसका जो एक्शन है, एक तो कॉजेज ट्रांसवर्स व्रिंकल। ठीक है, आपके जो फोरहेड में ट्रांसवर्स व्रिंकल आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, आपकी प्रोसेरस मसल्स के थ्रू आते हैं। ठीक है, और उसके नीचे है दिस वन, दिस इज़ नोन एज द कंप्रेसर नेरिस मसल। नाम से पता चल रहा है कि क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। किसको कंप्रेस करेगी, आपके जो नेज़ल अपर्चर्स होते हैं। ठीक है, जो नेज़ल अपर्चर्स होते हैं इसे ये कंप्रेस करती हैं। एंड फिर ये प्रेजेंट है आपकी डायलेटर नेरिस। डायलेटर नेरिस क्या करती है, डायलेट करेगी आपके अपर्चर्स को। ठीक है, तो ये हो गई 2 मसल्स। एंड जो चौथी मसल है दैट इज़ द लास्ट वन, दिस इज़ नोन एज द डिप्रेसर सेप्टाई नेजी मसल। एंड इसका क्या एक्शन है, ये आपके नोज़ को इन्फीरियरली पुल करता है। क्लियर, तो ये हो गई आपकी 4 मसल्स, इन्हें हटा देते हैं। क्लियर, अब बढ़ते हैं अपने आइज़ की तरफ। तो आइज़ पे भी हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं आई ऑर्बिट की मसल्स पे। उस पर ये कुछ एक्स्ट्रा मसल्स हैं जो फेस आपके पर्टिकुलरली फेशियल मसल्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहला है इसमें आपका ऑरिबिक्युलरिस ऑक्यूलाई मसल।
ठीक है, दिस वन। तो दिस इज़ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल एंड इसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, ऑर्बिटल पार्ट, पैल्पेब्रल पार्ट और आपके लेक्राइमल पार्ट। तो जो सबसे एक्सटर्नल में आपको दिख रहा है दिस सर्कुलर वन, दिस इज़ नोन एज द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई का ऑर्बिटल पार्ट। इसका क्या एक्शन है, अब जैसे जो आपके आईलिड्स होती हैं इसको तुरंत जैसे क्लोज़ करना है, क्योंकि अगर आपके कोई लाइट आ गई या विंड आ गई, रेन आ गई, तो एक जो तुरंत वाला क्लोजर होता है, ठीक है, फोर्सफुल क्लोजर होता है ऑफ द आईलिड्स, इट इज़ डन बाय द दिस ऑर्बिटल पार्ट। फिर उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है दिस वन, दिस इज़ नोन एज द पैल्पेब्रल पार्ट एंड ये क्या करता है, ये एकदम स्लोली जो क्लोज होता है, जेंटल जो क्लोजिंग होता है, इट इज़ डन बाय दिस मसल्स। एंड ये सबके ब्लिंकिंग हो गए या आप जब सो रहे हैं तो उसमें जो एकदम जेंटल क्लोज करते हैं उसके लिए पैल्पेब्रल वाला पार्ट होता है। एंड फाइनली ये वाला पार्ट दिस इज़ नोन एज द लेक्राइमल पार्ट एंड इसका क्या एक्शन है, इट डायलेट्स लेक्राइमल सैक फॉर सकिंग ऑफ लेक्राइमल फ्लूइड इनटू द सैक। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए इसके, किसके, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल के। नेक्स्ट मसल देखने के लिए हमें इसे हटाना पड़ेगा, तो इसे हटा देते पहले। ठीक है, आपको अब यहाँ पे दिख रहा होगा दीज वन, ठीक है, ये जो मसल्स हैं दीज आर नोन एज द कॉर्रुगेटर सुपरसीलियाई मसल। ठीक है, इनका जहाँ पे पोजीशनिंग है, ठीक है, तो ये आपके आईलिड्स के ऊपर है, तो आईलिड्स की जो मूवमेंट है वो एक है, इसमें इसका कंट्रोल है। एंड साथ ही साथ आप जब फ्रॉनिंग करते हैं तो आपकी जो वर्टिकल लाइंस आती हैं फोरहेड पे, दी मतलब दोज आर ड्यू टू दिस मसल, दैट इज़ आपका कॉर्रुगेटर सुपरसीलियाई मसल। क्लियर। एंड फाइनली जो इसमें जो लास्ट मसल है दैट इज़ नोन एज द आपका लीवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियरिस मसल। कुछ इस वे में दिखता है और इसका अंदर अटैचमेंट है आई बॉल के पीछे। तो ये है आपकी लीवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियरिस, इसे भी हमने पढ़ा था जब हमने देखा था कि आपकी जो रेक्टस मसल्स होती हैं आई बॉल की, ठीक है, 4 रेक्टस मसल, 2 ओब्लिक मसल्स और एक उसमें से था एंड एक अलग था, दैट इज़ लीवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियरिस। एंड इसका क्या काम है, आपके आईलिड की मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लीवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियरिस मसल एंड ये थी लास्ट मसल ऑफ द आई। क्लियर। तो ये हो गई आपकी, हमने कौन कौन सी देख ली, आपकी स्कैल्प की देख ली, आपकी ईयर्स की देख ली, आपकी आइज़ की देख ली और आपकी हमने नोज़ की देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, माउथ की मसल्स और आपकी नेक की मसल्स को देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा होती हैं इसलिए हम उसको क्लब नहीं करते हैं, थोड़ा सेपरेट वीडियो में देखेंगे तो काफ़ी ईजीली आप समझ पाएंगे उसे। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना यार। अगर आपको वीडियो समझ आ गई एंड आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिया करो। ठीक है, 1 सेकंड भी नहीं लगता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।